हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो शादी का दिन भी आ गया, सारे फंक्शन इतनी जल्दी जल्दी बीत रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि कब शादी आ गई। मतलब कब सुबह से शाम हो जाती थी, शाम से फिर सुबह, और आज मेन शादी का दिन आ गया। सुबह से ही सब लोग काम में बहुत बिजी थे क्योंकि सार मतलब बहुत ज़्यादा रस्में होती हैं, सब एक ही दिन में निभा के फिर हम लोग को उतना दूर बारात भी लेके जाना था। तो इस समय जो है, उस समय दूल्हे के नहाने का टाइम हो गया था। जब कोई बहन चाहे बुआ घर में ही तालाब खनती हैं, किसी मतलब रस्म निभाती हैं, उसके बाद दूल्हा नहाता है। तो यहाँ नहाने की रस्म हो रही थी और ये जो गाने वाली लोग आई थी वो लोग बहुत ही अच्छा गाना गा रही थी, जिससे कि माहौल ही बन जाता है। तो हम लोग भी मतलब आज उतना तैयार होके घर से नहीं निकलना था क्योंकि बारात दूर लेके जानी थी, इसलिए सब लोग मतलब नॉर्मल ही कपड़ों में बारात निकाले थे और इतनी लेट हो रही थी। आज भगवान जी भी कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए थे, लग रहा था आज बारिश करके ही रहेंगे, बदली पूरी छाने लगी थी। और यहाँ मेरा भाई नहा धो के आ गया है। जब सारे उसके जीजा लोग उसको कपड़ा पहना रहे थे, वैसे तो वो खुद पहन सकता है, मगर ये एक रिवाज होती है जब जीजा लोग कपड़ा पहनाते हैं और उनको गिफ्ट मिलता है। मम्मी मेरी उन लोग को गिफ्ट भी दे रही थी और मतलब सबको बहुत खुशी थी, सारे लोग बहुत खुशी थे क्योंकि अभी तक सिर्फ हमारे घर में हम 4 बहनों की ही शादी हुई थी। पहली शादी ये मेरे भाई की थी जो कि सबसे छोटा था। तो इस शादी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सब लोग अपने मतलब जितना हो सकता था उस हिसाब से तैयारी की थी। और देखते-देखते आज शादी का भी दिन आ गया था। बस यही हो रहा था कि जल्दी से बारात निकले क्योंकि बहुत लेट हो रही थी। कितना भी जल्दी करो, शादी की रस्में तो इतनी ढेर सारी होती हैं कि निभाते-निभाते ही मतलब लेट हो जाती है। हम लोग कहाँ 12 बजे बारात लेके जाने वाले थे और 12 क्या, यहाँ ही 2-3 बज गया था और 5 बजे से पहले तो बारात ही नहीं गई थी। क्योंकि सारी रस्में बस यही हो रहा था कि हाँ, अच्छे से किया भी जाए क्योंकि फिर दोबारा तो शादी होनी नहीं, एक ही बार उस जो भी होना है अच्छे से होना है, तो सब अच्छे से निभे भी, सारी रस्में हो जाए। और यहाँ मेरी बहन भाई की नज़र भी उतार रही हो क्योंकि वो आज बहुत सुंदर लग रहा था। हैंडसम तो वो है ही, मगर आज वो शायद शादी थी तो इस वजह से वो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। ये सूट उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही सूट कर रहा था। तो तैयार होने के बाद हम फिर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रस्में होती हैं, सेहरा बांधना होता है। यहाँ मेरी मम्मी मतलब दामाद लोगों को गिफ्ट दे रही थी। फिर यहाँ पे भी सारे दामाद लोग जो होते हैं, जीजा लोग, वो लोग सेहरा बांधते हैं। तो एक छोटी-छोटी रस्में भी निभानी बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि इस बिना ये सब किए तो हम लोग बारात लेके भी नहीं जा सकते। और सब मतलब बड़े लोग थे, वो लोग बहुत जल्दी कर रहे थे कि हाँ, जल्दी-जल्दी सब कुछ हो और निकला जाए। क्योंकि आजकल तो हम लेडीज़ें भी बारात जाती हैं तो हम लोग तो लेट करते ही हैं हर जगह, क्योंकि तैयार भी होने में सबसे ज़्यादा सबका का मानना यही होता है कि लेडीज़ें ही टाइम लगाती हैं। वैसे देखा जाए तो सच है, ये लोग तो रेडी होके निकल गए थे और अभी तो हम लोग को वहाँ जाके रेडी भी होना था। बस यही हो रहा था कि जल्दी-जल्दी सब कुछ हो। इसके बाद यहाँ पे सेहरा बाँधने का काम होगा, उसके बाद मामा के बेटा आएगा, वो इमली गुटाएगा, उसके बाद ही जाके बारात निकलेगी। बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। यहाँ पे कुछ नाखून काटने का प्रोग्राम होता है कि आज के दिन नाखून-वाखून कुछ यहाँ पे कटने वाला प्रोग्राम होता है। फिर थोड़ी देर में बारात भी निकल गई थी और यहाँ देखिए मेरी बहन का बेटा जो कि बिल्कुल झूम रहा था अपने मामा की शादी में, क्योंकि ये सब बहुत खुश थे। इन लोगों को क्या पता कि क्या है, बस हाँ, ये लोग अपनी मामी को बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही झूम-झूम के डांस कर रहे थे। सारे लोग बहुत डांस कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था।
मेरे बाल पे मया भरता पूर्णाश्च विविधैः कृते देवे संपूज्यता नित्यं वंदनीये मे सदा। कि हे पतिदेव, मैं नित्य प्रतिदेव मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन किए और देवी देवताओं का दर्शन किया। इसी से आप हमें पति के रूप में प्राप्त हुए। आप हमसे सदैव निरंतर पूजनीय हैं। गृहस्थ आश्रम में सुख तथा दुख दोनों आया जाया करते हैं। ये न हो कि ज्यादा सुख में आने पर आप ज्यादा उतावले हो जाएं और दुख आने पर आप ज्यादा नर्वस होकर के मतलब साहस तोड़ करके बैठ जाएं। ऐसा आप ना करिएगा। मैं आपसे पहले वचन में कह रही हूँ। दूसरे वाक्य में कन्या कह रही है कि सुख दुखाणि कर्माणि गृहस्थाश्रम भवन्ति च भव सौम्या सदैव त्वं कन्या एकमेव देत। कि हे स्वामी, अब से आप बावली, कूप, तालाब, यज्ञ आदि का निर्माण करेंगे या कोई भी आप मांगलिक कार्य करेंगे तो उसमें मेरी अनुमति ले लेंगे। बिना मेरी अनुमति का ये सब कार्य आप
नहीं करेंगे। यह मैं आपसे दूसरे वचन में कह रही हूँ। तीसरे वाक्य में कन्या कह रही है कि व्रतोद्यापन दानानि स्त्रियाणाम भवसज्जना, कि हे पतिदेव, व्रत करना, दान करना, यह स्त्रियों का नैसर्गिक यानी कि जन्म से ही लक्षण होता है। कोई दरवाजे पर भिक्षुक आ गया तो उसको दान कर देती हैं, व्रत कर लेती हैं, तो यह स्त्रियों का जन्म से लक्षण होता है। तो मैं किसी भी प्रकार का पूजा पाठ यज्ञ करूंगी तो आप उसमें मुझे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। यह मैं आपसे तीसरे वचन कह रही हूँ। चौथे वचन में कन्या कह रही है कि स्वकर्माणि चित्तम वित्तम वसुधन धान्यम समागमम्, कि हे पतिदेव, आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो भी धन कमा करके लाए, निश्चित नहीं है कि पूरा हमें मिलेगा, उसमें से आप सब कुछ अपने माता पिता को दे दें, मगर कुछ शेष हमारे हाथ पर भी प्रदान करें, जो कि आने वाली परिस्थिति में वह आपके ही काम में आएगी। यह मैं आपसे चौथे वचन में कह रही हूँ। पांचवें वचन में कन्या कह रही है कि गजायस्वानि पशूनां च हेयोपदेय कारणम अनापेक्षम न कर्तव्यम पंचम पचमावेव वदेत, हे पतिदेव, आज से आप हाथी, घोड़ा, वाहन इत्यादि का क्रय करेंगे या विक्रय करेंगे, जो भी कार्य करेंगे आप उसमें मेरी अनुमति ले लें। हो सके आप किसी सामान का सौदा कर रहे हैं, उसमें आपको नफा हो, उसमें आपका घटा हो, उसमें आप कोई भी कार्य करने से पहले मेरी अनुमति ले लें, अपने मन से कोई कार्य न करें, दोनों की उसमें सहमति जरूरी है। यह मैं आपसे पांचवें वचन में कह रही हूँ। छठवें वचन में कह रही है कन्या आपसे कि भूषाणी विचित्राणी रत्न धातु मयानि च दात्राम प्रतिगृह्याम षट सम्राटे संवदित, हे पतिदेव, आपने इस विवाह मंडप में तरह तरह के रत्न या आभूषण के गहने दिए। कोई बात को लेकर के हमारे और आपके अंदर नाराजगी हो गई तो ये न करें कि आपने वो सारा गहना हमसे ले ले। यह मैं आपसे छठवें वचन में कह रही हूँ। सातवें वचन में कन्या आपसे कह रही है गीतवादी प्रमंगल्याम बंधुनां च गृहे सदा आसुन्तां गमस्यामि तथा मे प्रतिवेदयेत। सातवें वचन में कन्या आपसे कह रही कि हे पतिदेव, मेरे मायके में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य हो रहा हो, गाना बजाना हो रहा हो, कथा पूजा पाठ यज्ञ हो रहा हो, और मैं किसी कारणवश आपसे न बता पाई और आपको बिना बताए मैं अपने मायके में चली गई, तो आप मेरे मायके में आकर के मुझे अपमानित नहीं करेंगे। यह मैं आपसे सातवें वचन कहती हूँ। अगर आपको सातों वचन स्वीकार है तो बोलिए स्वस्ति। वरौवाकः दाग्नी अजया मौसी बना रहे हैं, दीजिए, अच्छा बन रहा है। जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम पीड़ा शरीर में तेल उत्पन्न लगाकर सामान्य जब तुम करो, फिर हंसी मजाक करो, पढ़ाई घर जाओ, पर मैं जब घर पर न रहूं, प्रदेश रहूं, तब तुमसे मुंह मोड़ लेना। दूसरी वाक्य में लड़का कहता है साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमंत्रो आलोक्य सचित्वम चौथा चतुर्वेव भाई विशुद्धान तो पचमा ओम पंचमे पंचभ्यो विशुद्धान तो छठवा खड़भ्यो विशुद्धान तो सतवा सप्तमे सखे सप्तदा भव सामन्वता भव विशुद्धान तो देखिए पंडित जी क्या कर रहे हैं। आपकी शादी से पहले 7 वचन, अगर आप इस 7 वचनों को स्वीकार करते हैं तभी कन्या आपके वाहन में आएगी। हम बना रहे मौसी वीडियो।